माता ने 14 सपने देखे थे और उसका फल भी निमित्तकों ने आकर बताया। दानादि में शूर, संग्राम में वीर, पर राज्य पर आक्रमण करने में समर्थ, अधिक विस्तार युक्त सेना तथा वाहन वाला और चारों दिशाओं का स्वामी चक्रवर्ती राज्यपति राजा होगा, या 3 लोक का नायक धर्मश्रेष्ठ, 4 गति का नाश करने वाला धर्म चक्रवर्ती जिनेश्वर होगा। जिनत्व प्राप्त होने पर 14 सपनों का अलग अलग फल इस प्रकार से समझना चाहिए। 4 दांत वाले हाथी देखने से 4 प्रकार के चतुर्याम धर्म का वो स्थापना करेंगे, ऐसा कथन होगा। वृषभ को देखने से भरत क्षेत्र में बोधि रूप बीज को वो बोएंगे। सिंह को देखने से वो कामदेव आदि जो उन्मत्त हाथी है, जिनसे भव्य जन रूपी वन भंग होता है, उन्हें मर्दन करके उनका रक्षण करेंगे। लक्ष्मी देखने से वार्षिक दान देकर तीर्थंकर पद की लक्ष्मी को भोगेंगे। माला देखने से 3 भवन को मस्तिष्क में धारण करने योग्य होंगे। चंद्रमा देखने से भव्य समूह रूप चंद्र विकासी कमलों को विकसित करेंगे। सूर्य देखने से कांति के मंडल से वो विभूषित होंगे। कलश देखने से धर्म रूपी महल के शिखर पर रहेंगे। पद्म सरोवर देखने से देवताओं द्वारा संचारित किए हुए कमलों पर वह विचरेंगे। समुद्र को देखने से वो केवल ज्ञान रूपी रत्नाकर के स्थान समान होगा। देव विमान देखने से वह वैमानिक देवताओं का पूजनीय होंगे। रत्न राशि देखने से रत्नों के गड्ढों से विभूषित होंगे। निर्धूम अग्नि देखने से वे भव्य जन रूप सुवर्ण को शुद्ध करने वाले होंगे। 14 सपनों का एकत्रित फल रूपी ये 14 राजलोकात्मक लोक के अग्रभाग पर रहने वाले होंगे। इसलिए हे देवानुप्रिय, त्रिशला क्षत्रियाणी ने अत्यंत उदार और मंगलकारक स्वप्न देखे हैं। सिद्धार्थ राजा ने स्वप्न पाठकों से ये अर्थ सुनकर हृदय में धारण करके हर्षित होकर, संतुष्टित होकर, हर्ष से पूर्ण हृदय वाले होकर दोनों हाथों से अंजलि करके स्वप्न पाठकों से यो कहा कि हे देवानुप्रिय पाठकों, ऐसा ही है। पाठकों, ये यथार्थ है, वांछित है। हे पाठकों, तुम्हारे मुख से निकलते ही मैंने इन वचनों को ग्रहण कर लिया है। हे पाठकों, ये वांछित होने से मैंने बारंबार अंगीकार किया है। ये अर्थ सच्चा है, जिस प्रकार आप कहते हैं वैसे ही हो। ऐसा कहकर सिद्धार्थ राजा उस अर्थ को भली प्रकार से धारण करते हैं और धारण करके उन स्वप्न पाठकों को उनके विपुलशाली अति आदि उत्तम भोजनों से, वस्तुओं से, श्रेष्ठ पुष्पों से, सुगंधित द्रव्यों से, पुष्पों की गुंथी हुई मालाओं से, मुकुट आदि आभूषणों से सत्कारित करते, विनय युक्त वचनों से सम्मानित करते एवं जीवन पर्यंत निर्वाह चल सके इतना प्रीतिदान देकर उन्हें विदाई करते हैं। अब सिद्धार्थ राजा सिंहासन से उठकर जहाँ त्रिशला क्षत्रियाणी कन्नाद के अंदर बैठे थे वहाँ पर आकर उनसे कहने लगे, हे प्रिय, इस प्रकार स्वप्न शास्त्र में 42 साधारण स्वप्न, 30 महास्वप्न कहे हैं। उन 30 महास्वप्नों में से तीर्थंकर अथवा चक्रवर्ती की माता तीर्थंकर अथवा चक्रवर्ती के गर्भ में आने पर 14 सपना देखकर जागती है, और मंडलिक की माता मंडलिक के गर्भ में आने पर 14 सपनों में से कोई भी एक स्वप्न देखकर जागती है। परंतु हे त्रिशला, तूने 14 ही महास्वप्न और उदार स्वप्न देखे हैं, इसलिए 3 लोक का नायक और धर्म में श्रेष्ठ ऐसा 4 गति विनाशक चक्रवर्ती जिनेश्वर तेरा पुत्र होगा। त्रिशला क्षत्रियाणी इस अर्थ को सुनकर धारण करती है और हर्षित होती है। संतुष्ट होकर, यावत हर्ष से पूर्ण हृदय वाली होकर, दोनों हाथ जोड़कर अंजलि करके उन सपनों को मन में धारण करती है। अब वह सिद्धार्थ राजा की आज्ञा को पाकर अनेक प्रकार के मणि और रत्नों से जड़े हुए उस भद्रासन से उठती है और उठकर शीघ्रता रहित, चपलता रहित, यावत राजहंसी के समान गति से जहाँ पर उसका निवास मंदिर है वहाँ चली जाती है और वहाँ ही आनंद से रहती।
प्रभु का अतुल्य प्रभाव। जिस दिन से श्रमण भगवान महावीर प्रभु राजकुल में आए, उस दिन से लेकर धनुष की आज्ञा में रहने वाले, तिर्यक लोक में बसने वाले तिर्यक जृंभक देवता वैश्रमण देव यानी कि कुबेर देव द्वारा इंद्र की आज्ञा पाकर, जिसका आगे चलकर स्वरूप वर्णन होगा, उस प्रकार के निधान रूप से दबाया हुआ अतुल द्रव्य उन्होंने लाकर राजकुल में वो भरने लगे हैं। वे कैसे निधान है वो नीचे ये बताया गया है। जिसके स्वामी नष्ट हो जाते हैं, जिस धन को इकट्ठा करने वाले मर चुके हैं, जिन निधानों के मालिक मर जाने पे उनके गोत्रीय तक भी मर चुके हैं, जिनकी मालकियत करने का हकदार भी अब कोई नहीं रहता है, जिनको जमीन के नीचे दबाने वाले सर्वथा नष्ट हो गए हैं, जिनके मालिकों के घर बार तक भी नाश हो चुके हैं, ऐसे निधान देवता लोग ला लाकर राजकुल में भरते हैं। अब वे निधान किन किन स्थानों से देवता लाते हैं वो कहा है। ग्रामों से, आकरों से, लोहादी की खानों से, नगरों से, जिनके इर्द गिर्द धूलि का कोट हो, ऐसे खेत से, कुनगरों से, दूर प्रदेश के ग्रामों से, जिस जगह जल स्थल के मार्ग मिलते हैं ऐसे स्थानों से, आश्रमों से, संवाद स्थानों से, खेड़ूतों की धान्य संग्रह की भूमि में से, सन्निवेशों में से, त्रिकोण के स्थानों में से, चौराहों से, अनेक मार्ग सम्मेलक स्थानों से, चतुर्मुख स्थानों से, देवकुलों, देवालयों से, मठों से, राजमार्गों से, ग्रामों से, ऊंचे स्थानों से, नगरों के ऊंचे स्थानों से, ग्रामों के जल निकलने के स्थानों से, इसी तरह के नगर का पानी निकलने के स्थानों से, पुरानी दुकानों से, जीर्ण सभाओं से, जीर्ण प्रवाहों से, आराम बगीचों से, जीर्ण प्रपाओं से, उद्यान यानी कि पुष्पित बगीचों से, स्मशानों से, शून्य गृहों से इत्यादि स्थानों में से जो कृपण मनुष्यों द्वारा पूर्व काल में दबाया हुआ निधान, धन, संपत्ति, सुवर्ण, मोहर आदि उन निधानों का कोई भी मालिक न रहने के कारण इंद्र की आज्ञा से वैश्रमण कुबेर देव के द्वारा मिलने पर जृंभक जाति के देवता उन्हें सिद्धार्थ राजकुल में लाकर रखते हैं। जिस रात्रि को श्रमण भगवान महावीर स्वामी ज्ञात कुल में संहरित हुए, उस रात्रि से लेकर ज्ञात कुल हिरण्य और सुवर्ण से वृद्धि को प्राप्त होने लगे। हिरण्य चांदी का बिना घड़ा हुआ सुवर्ण धन 4 प्रकार से होता है। एक तो गिना जाए ऐसा, दूसरा धारण किया जाए ऐसा, यानी कि तराजू से तोला जाए ऐसा, तीसरा मापा जाए ऐसा, चौथा परिच्छेद यानी कि परीक्षा की जाए ऐसा। धान्य 24 प्रकार से जानने चाहिए। उनके 24 प्रकार इस प्रकार से हैं: जौ, गेहूँ, शाली, व्रीहि, सठिय, कुदव, अणुवा, कंगू, रालय, तिल, मूंग, उड़द, अलसी, हरीमंथ, तिवड़ा, निफाव, सिलिंद, रायमासा, उच्छू, मसूर, तुवरी, कलथी, धन्य और कलाया, ऐसे 24 प्रकार के धान्य समझने चाहिए। धान्य के 7 अंग ये हैं: एक राष्ट्र देश, दूसरा बल चतुरंगी सेना, तीसरा वाहन, खच्चर आदि जो भी वाहन होते हैं वो, चौथा कोष भंडार, 5वां कोष्ठागार, धान्य भरने की वखार, 6ठा पूर नगर और 7वां अंतःपुर रानियों के रहने का स्थान, तथा जनपद, देशवासी लोग और यशोवाद कीर्ति, इन सब वस्तुओं से वह ज्ञात कुल वृद्धि पाता रहा। विस्तार वाला गोकुल सुवर्ण, रत्न, मणि, प्रवाल, मोती, दक्षिणावर्त, शंखादि तथा प्रीति सत्कार आदि से सिद्धार्थ राजकुल अत्यंत बढ़ता ही बढ़ता गया।
श्रवण भगवान महावीर प्रभु के माता पिता के मन में इस प्रकार का विचार आया, अध्यवसाय पैदा हुआ कि जब से हमारा पुत्र कुक्षी में गर्भतया उत्पन्न हुआ है, तब से लेकर हम चांदी से, सुवर्ण से, धन धान्य से तथा पूर्वोक्त प्रीति सत्कार आदि से अत्यंत वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इसलिए जब हमारा इस बालक का जन्म होगा, तब हम भी इस धनादिक की वृद्धि के अनुरूप गुण निष्पन्न नाम रखेंगे, यानी कि उसका नाम वर्धमान रखेंगे। प्रभु की मातृभक्ति और मोह का नाटक। एक दिन भगवंत महावीर प्रभु ने गर्भ में ये विचार किया कि मेरे हलन चलन से माता जी को कष्ट नहीं होना चाहिए। इस तरह माता की अनुकंपा भक्ति से तथा दूसरे भी इस प्रकार माता की भक्ति करें, इसलिए माता की कुक्षी में स्वयं निश्चल यानी कि अंगोपांग का हलन चलन किए बिना ही वो निष्कंप हो गए। यहाँ पर कवि उत्प्रेक्षा करते हैं कि क्या एकांत में माता के गर्भ में निश्चल रहकर प्रभु मोह सुबड़ को जीतने का विचार करते हैं, या परब्रह्म के लिए कोई अगोचर ध्यान करते हैं, या कल्याण रस स्वर्ण सिद्धि की साधना करते हैं, या कामदेव का नाश करने के लिए अपने रूप को उन्होंने लोप कर लिया है। ऐसे वीर प्रभु आपको लक्ष्मी के लिए हो। माता की भक्ति से भगवान के गर्भ से निश्चल रहने के बाद माता क्षत्रिय त्रिशला क्षत्रियाणी ने मन में इस प्रकार से चिंता की, अध्यवसाय पैदा हुआ कि अरे मेरा गर्भ हिलता डुलता नहीं है, क्या मेरे गर्भ को किसी देवादी ने हर कर लिया, क्या मेरा गर्भ जीवित नहीं है या च्युत हो गया है, क्या मेरा गर्भ गल गया है, क्योंकि वो पहले तो हलता चलता था लेकिन अब वो बिल्कुल भी हलन चलन नहीं कर रहा है। इस प्रकार से विचारों से कलुषित मन वाली तथा गर्भहरण के संकल्प विकल्पों से उत्पन्न पीड़ा द्वारा शोक समुद्र में माता डूब गई है। हथेली पर मुख रखकर आर्त ध्यान द्वारा भूमि पर दृष्टि लगाए हुए त्रिशला क्षत्रियाणी मन में सोचने लगी, यदि सचमुच ही मेरे गर्भ को नुकसान हुआ हो तो पुण्य रहित जीवों में मैं ही मुख्य हूँ, अथवा चिंतामणि रत्न भाग्यहीन मनुष्य के घर कोई वृद्धि नहीं पाता है। वृद्धि के भाग्य से मारवाड़ देश में कल्प वृक्ष नहीं उगता है, त्यों पुण्य रहित प्यासे मनुष्य को अमृत की सामग्री प्राप्त नहीं हो सकती। अरे सदैव प्रतिकूल रहने वाले देव को भी धिक्कार है। हे वक्र दुर्दैव, तूने ये क्या किया? मेरे मनोरथ रूप वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर क्यों फेंक दिया? कलंक रहित मुझे नेत्र युग्म देकर क्यों छीन लिया? इस पापी देव ने निधि रत्न देकर मुझसे उसको क्यों छीन लिया? इस दुर्दैव ने मुझे मेरू पर्वत से शिखर पर चढ़ा के नीचे क्यों पटक दिया? इस प्रकार से इस निर्लज्ज ने भोजन का भाजन परोसकर वापस क्यों खींच लिया? हे विधाता, मैंने भवांतर में इस भव में ऐसा क्या अपराध किया था जिससे तू ऐसा करने के लिए उचित अनुचित का विचार तक नहीं करता है? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कहाँ से किससे कहूं? इस दुर्दैव ने मुझे भस्म कर दी, मूर्छित कर दिया है। अब मुझे इस राज्य की क्या जरूरत है? इस विषय जन्य कृत्रिम सुखों से मुझे क्या लाभ होगा? अब इन गगन स्पर्शी महलों और दुकुल शैया के सुखों को मैं क्या करूं? हाथी, वैभव, वृषभ, सपनों से सूचित इन पवित्र 3 जगत के पूजनीय पुत्र के बिना अब मुझे इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस असार संसार को धिक्कार है और दुख से सने हुए इस विषय सुख का क्लेशों को भी धिक्कार है। सहित से लिप्त हुई स्वंग की धारा को चाटने के समान संसार के लाड़ों को भी धिक्कार है।
ऋषियों ने जो धर्मशास्त्रों में कथन किया है वैसा कुछ भी पूर्व भव में मैंने दुष्कर्म जरूर किया होगा। पशु पक्षियों का या पुरुषों मनुष्यों का बालकों को या उनकी माताओं का वियोग कराया होगा, अथवा मैंने अन्य बुद्धि वाली ने अधम बुद्धि वाली ने मैंने छोटे बछड़ों को उनकी माताओं से वियोग कराया होगा, या उन्हें दूध पीने का अंतराय किया होगा, या बच्चों सहित चूहों के बिल में मैंने पानी भर दिया होगा। क्या मैंने किसी अंडे और बच्चों सहित पक्षियों के घोंसले जमीन पर गिरा दिए होंगे, या कोयल तोता मुर्गे आदि के बच्चों को मैंने क्या वियोग कराया है? क्या उनके अंडों में से बच्चे जन्म के सोते ही क्या मैंने उनको मृत्यु दिया है? क्या मैंने बाल हत्या की है? क्या मैंने शौकन के बालकों का दुष्ट विचार किया है? या मैंने किसी के बच्चों का टोना जादू टोना किया कराया है? क्या मैंने किसी के गर्भों को नष्ट या स्तंभन आदि कराया हुआ है? या इसके संबंध से मैंने मंत्र या औषधि आदि कुछ किया कराया है? क्या मैंने भवांतर में बहुत बार शील खंडन किया है? क्योंकि ऐसा किए जाने पर प्राणियों को ऐसा दुख उपस्थित नहीं होता है। इस प्रकार चिंतातुर हुई कुमलाए हुए कमल के समान मुख वाली त्रिशला रानी को देखकर सखियों ने उसका कारण पूछा। माता बहुत ही परेशान हो गई है क्योंकि गर्भ हिल डुल नहीं रहा है। उनको लग रहा है कि मैंने किसी न किसी के गर्भ की हानि पूर्व जन्म में की है, किसी न किसी का किसी तरीके से चारित्र खंडन किया है। यही कारण है कि आज मेरा गर्भ मुझसे रूठ चुका है, मेरा गर्भ मुझसे छीन चुका है। सखियाँ आती है, पूछती है कि क्या हुआ है। क्षत्रियाणी आंखों में आंसू भर के निश्वास सहित वचनों से सखियों से कह रही है कि सखियाँ, मैं मंद भाग्य वाली हूँ क्या? मेरे तो जीवन ही खत्म हो गया है। सखिया ने बोली, आप ऐसा क्यों कह रही है? आपको ऐसे अमंगल वाणी क्यों बोल रही हो? आप शांत हो जाइए, परंतु आप ये बताइए कि आपके गर्भ को तो कुशल है ना? त्रिशला क्षत्रियाणी बोली कि सखिया, मेरे गर्भ कुशल हो तो मुझे क्या अकुशल होगा? मेरा गर्भ ही कुशल नहीं है। मेरा गर्भ अंदर से बिल्कुल नहीं हिल डुल रहा है। ऐसा कहकर त्रिशला माता मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। तुरंत ही सखियों ने उनको शीतल उपचार करने योग्य माता को उपचार देने लगे। त्रिशला माता को चैतन्य प्राप्त हुआ। फिर वह देव को उलाहना देती हुई रुदन करने लगी और अथाग जल वाले रत्नाकर समुद्र में छिद्र वाले घड़े भरा न जा सके तो उसमें समुद्र का क्या दोष है? वसंत ऋतु प्राप्त होने पर भी तमाम वृक्ष पल्लवित ना हो जाए तो और शरीर को पत्ते नहीं आते तो इससे वसंत ऋतु का क्या दोष है? ऊंचे वृक्ष को फल यदि ठिंगना मनुष्य नहीं तोड़ सकता तो उसमें वृक्ष का क्या दोष है? इसलिए हे प्रभु, यदि मैं अपने इच्छित को नहीं कर सकती तो मैं इसमें आपका क्या दोष है? ये तो मेरे ही कर्म है और मेरा ही दोष है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में भी यदि उल्लू नहीं देख सकता तो उसमें सूर्य का क्या दोष है? इसलिए अब मुझे मरण का ही शरण है, निष्फल जीवन जीने से क्या लाभ? इस प्रकार त्रिशला के विलाप को सुनते ही तमाम सखियां और सकल परिवार रुदन करने लगा। और ये क्या हो गया? निष्कारण ही देव दुश्मन बन गया। हे कुल देविया, आप इस समय कहाँ चली गई हैं? आप भी उदास होकर क्यों बैठी हैं? ऐसे बोलती हुई कुल की विचक्षण वृद्धा स्त्रियां शांति मंगल उपचार और मानताएं मानने लगी, शांति पाठ करने लगी, ज्योतिषियों को बुलाकर पूछने लगी और अति उच्च स्वर से कोई बोल न सके ऐसे इशारे करने लगी। उत्तम बुद्धि वाला राजा सिद्धार्थ भी लोगों सहित शोकातुर हो गया एवं समस्त मंत्री लोग भी कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उस समय सिद्धार्थ राजा का राजभवन कैसा हो गया था सो सूत्रकार स्वयं कथन करते हैं।
सिद्धार्थ राजा का भवन मृदंग, तंत्री, वीणा और नाटक के पात्रों से रहित हो गया, विमनस्क हो गया। श्रमण भगवंत भी श्री महावीर प्रभु गर्भ में रहे हुए पूर्वोक्त वृत्तांत अवधि ज्ञान से जानकर विचारने लगे कि क्या किया जाए। मोह की कितनी प्रबल गति है। दुष्ट धातु को गुण करने से समान मेरा गुण किया हुआ भी दोष ही हो गया है। मैंने गुण किया लेकिन वो दोष हो गया। मैंने सोचा माता को मैं तकलीफ़ ना दूँ और माता दुखी हो गई। मैंने तो माता के सुख के लिए ऐसा किया, हिलना डुलना बंद कर दिया, लेकिन ये तो उल्टा उसके खेद का कारण हो गया है। माता मूर्छित हो गई है, माता रुदन कर रही। ये भावी कलिकाल की सूचना करने वाला लक्षण है। जिस तरह नारियल के पानी में डाला हुआ कपूर मृत्यु के लिए होता है, वैसे ही इस पंचम काल में गुण भी दोष करने वाला होगा। इस प्रकार श्रमण भगवंत भी श्री महावीर प्रभु ने माता को उत्पन्न हुआ अपने संबंध में इच्छित, प्रार्थित और मन में रहा हुआ संकल्प अवधि ज्ञान से जाना और ये जानकर अपने आप को एक देश से, एक जगह से थोड़ा सा हिलाया। अब गर्भ की कुशलता जानकर त्रिशला माता क्षत्रियाणी हर्षित हो गई, तुष्टित हो गई और बोल उठी, निश्चय ही मेरा गर्भ हरण नहीं किया गया है, मरा नहीं है, चलायमान नहीं हुआ है, गला भी नहीं है, बस वह पहले हिलता डुलता नहीं था, अब वो हिलने डुलने लग गया है। यूँ कहकर हर्षित हो गई माता, प्रसन्न हुई और हर्ष से पूर्ण हृदय वाली त्रिशला क्षत्रियाणी ने विलास करने लगी। खुश हो गई, विलाप बंद कर दिया, हर्षित तुष्टित हो गई। गर्भ की कुशलता मालूम होने से त्रिशला क्षत्रियाणी हर्ष से उल्लासित नेत्र वाली, स्मेर कपोल वाली, प्रफुल्लित मुख कमल वाली, रोमांच कुंचुक वाली होकर कहने लगी, मेरा गर्भ को अब कल्याण है, धिक्कार है, मैंने अति मोह युक्त मति से कुविकल्प चिंतित किए। अभी मेरे भाग्य विद्यमान है, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं 3 भुवन में मान्य हूँ और मेरा जीवन धन्य एवं प्रशंसनीय है, मेरा जन्म कृतार्थ है। श्री जिनेश्वर देव की मुझ पर पूर्ण कृपा है तथा गोत्र देवियों ने भी मुझ पर कृपा की है और मैंने जो श्री जिन धर्म कल्प वृक्ष की आज तक आराधना की है वो आज सफल हुई। इस प्रकार अत्यंत हर्षयुक्त चित्त वाली त्रिशला देवी को देखकर वृद्ध स्त्रियां भी मुख कमल से जय जय नंदा आदि आशीष देने लगी, ऐसे शब्द निकालने लगे। कुलांगनाएं हर्षपूर्वक मनोहर धवल मंगल गान गाने लगी, धन ध्वज पताकाएं उड़ने लगी, मोतियों के स्वस्तिक पूरे जाने लगे। समस्त राजकुल आनंदमय हो गया। वाद्य और गीतों एवं नाटक से उस समय राजकुल देवलोक के समान शोभायमान हो गया। करोड़ों ही धन के वदामणे सिद्धार्थ राजा ने ग्रहण किए और करोड़ों ही गुणा धन उन्हें वापस भी दिया। इस प्रकार सिद्धार्थ राजा अत्यंत हर्षयुक्त होकर कल्पवृक्ष के समान शोभित होने लगे। श्रमण भगवान भी महावीर प्रभु भी गर्भ में रहे हुए 6.5 महीने बीतने पर इस प्रकार का अभिग्रह करते हैं। माता को दुखी किया था, माता दुखी हो गई थी, अब माता को मैं भविष्य में, जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा ग्रहण नहीं करूँगा, मैं उनको वापस दुख नहीं दूंगा। गर्भ में होते हुए जब माता का मुझ पर इतना स्नेह है, तब फिर जब मेरा जन्म होगा तब तो न जाने कैसा माता का स्नेह होगा। ये समझकर प्रभु ने पूर्वोक्त अभिग्रह धारण किया कि जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूँगा और दूसरों को भी माता पिता की भक्ति करने का मार्ग उन्होंने दिखलाया।
कहा भी है कि पशु जब तक माता का दूध पीते हैं तब तक ही माता उन पर स्नेह रखती है। अधम मनुष्य जब तक स्त्री मिले तब तक माता पर मातापन का स्नेह रखते हैं। मध्यम मनुष्य जब तक माता घर पर कामकाज करती है तब तक माता पर मातातया स्नेह रखता है, परंतु उत्तम पुरुष जीवन पर्यंत जब तक माता पिता जीवित रहते हैं तब तक माता को तीर्थ के समान समझकर उस पर स्नेह रखते हैं। तो परमात्मा ने ये अभिग्रह करके सभी को ये आदेश दिया है, उपदेश दिया है, जब तक माता पिता जीवित हो उन्हें तीर्थ रूप समझो और तीर्थ की तरह उनकी आप सेवा करो। अब त्रिशला क्षत्रियाणी ने स्नान किया, पूजन किया, कौतुक मंगल किया और सर्व प्रकार से आभूषणों से वे विभूषित हुई। गर्भ को वो त्रिशला क्षत्रियाणी ना अति ठंडे, ना अति गर्म, ना अति तीखे, ना अति कड़वे, ना अति कषाय वाले, ना अति खट्टे, ना ही अति मीठे और ना ही अति चिकने, ना ही अति रूक्ष और ना ही अति आर्द्र, ना अति सूखे, सर्व ऋतु में सुखकारी ऐसे प्रकार के भोजन से आच्छादन करती हुई गंध पुष्पमाला आदि से पोषण करने लगी। क्योंकि गर्भ के लिए अति शीत पदार्थ हानिकारक होते हैं। उनमें कितने एक वायु करने वाले होते हैं, कितने एक पित्त करने वाले होते हैं, कितने कफ करने वाले होते हैं। वाग्भट नामक वैदिक ग्रंथ में भी ये कहा गया है कि वायु वाले पदार्थ खाने से गर्भ कुबड़ा होता है, अंधा होता है, जड़ और वामन रूप होता है। पित्त वाले पदार्थ भक्षण करने से गर्भ स्खलित, पीला और चित्री वाला होता है। कफ वाले पदार्थ भक्षण करने से पांडु रोग वाला होता है। अति क्षार वाला भोजन ग्रहण करने से गर्भ के नेत्र को हणता है। अति ठंडा भोजन ग्रहण करने से पवन को कोपायमान करता है। अति उष्ण भोजन बल को हरता है। अति काम विकार जीवित गर्भ को हर लेता है। मैथुन, यान, वाहन, मार्ग गमन, स्खलना पाना, गिर पड़ना, पीड़ा का होना, अति दौड़ना, किसी के साथ टकरा जाना, विषम स्थान पर सोना, विषम जगह पर बैठना, उपवास करना, वेग का विघात करना, रूखा तीखा और कड़वा भोजन करना, अति राग, अति शोक करना, अति खारी वस्तु का सेवन करना, अतिसार, वमन, जुलाब, हिचकी लेना और अजीर्ण आदि से गर्भ अपने बंधन से मुक्त हो जाता है, गर्भ पलप नहीं पाता है। किस ऋतु में कौन सी ऋतु वस्तु खाने से गुणकारी होती है ये बतलाया है। वर्षा ऋतु में नमक खाना अमृत के समान होता है। शरद ऋतु में पानी अमृत तुल्य होता है। हेमंत ऋतु में गोदूध अमृत तुल्य होता है। शिशिर में खट्टा भोजन अमृत तुल्य होता है। वसंत ऋतु में घी खाना अमृत तुल्य होता है और अंतिम ऋतु में गुड़ खाना, ग्रीष्म ऋतु में गुड़ खाना अमृत भोजन के समान होता है। अब त्रिशला क्षत्रियाणी रोग, शोक, मोह, भय, परिश्रम रहित सुख से रह रही है, क्योंकि रोगादि गर्भ को हानिकारक होते हैं। सुश्रुत नामक वैदिक ग्रंथ में कहा गया है कि यदि गर्भवती स्त्री दिन में निंद्रा लेवे तो गर्भ भी निंद्रालु या आलसी होता है। अंजन, अगर गर्भवती स्त्री अंजन आंखों में आंजे तो गर्भ अंधा होता है। अगर गर्भवती स्त्री रोती रहे तो गर्भ विकृत आंखों वाला होता है। स्नान तथा विलेपन से अगर गर्भवती स्त्री दुशील हो, तेल मर्दन करती रहे तो गर्भ कुष्ठ रोगी होता है। नाखून ज़्यादा रखने से गर्भ खराब नाखून वाला होता है। दौड़ने से चंचल स्वभावी, हंसने से काले दांत वाला, काले होठ वाला, काले तलुवे वाला होता है।
काली जीभ वाला होता है। बहुत ज़्यादा गर्भवती स्त्री बोलती रहे, बकवास करती रहे तो गर्भ भी अति शब्द सुने तो वो बहरा होता है। अति अलेखन से स्खलित हो और पंखे आदि का अति पवन सेवन करे तो गर्भ उन्मत्त होता है। पूर्वोक्त प्रकार से त्रिशला देवी को कुल की वृद्ध स्त्रियां शिक्षा देती रहती हैं और नाड़ा ढीला बांध खिलखिलाकर ना हंसे, खुले आकाश में ना बैठे, अतिशय ऊंचे और नीचे ना जाए, इस प्रकार से गर्भ से आलस्य वाली त्रिशला क्षत्रियाणी को शिक्षा देती रहती है। त्रिशला क्षत्रियाणी भी गर्भ को हित करने वाली वस्तुओं का सेवन करती रहती है। आरोग्यवर्धक पथ्य भोजन सो करके समय समय पर वो सोती भी रहती है, निद्रा भी लेती रहती है, कोमल शैया और कोमल आसन सेवन करती रहती है। सुखाकारी मन में अनुकूल विहार भूमि यानी कि गर्भ हितकर आचरण वाली होकर गर्भ का वो व्यवस्थित रूप से पोषण करती रहती है। गर्भ के प्रभाव से उत्पन्न हुआ उत्तम दोहला भी जिसका पूर्ण हो गया है, त्रिशला क्षत्रियाणी के मन में विचार पैदा हुआ कि मैं सर्व प्राणियों की हिंसा बंद कराने का पटह बजाऊं, दान दूं, गुरुजनों की अच्छी तरह से पूजा करूं, तीर्थंकरों की पूजा रचाऊं, विशेषतया संघ का वात्सल्य कराऊं, सिंहासन पर बैठकर उत्तम छत्र मस्तक पर धारण कराऊं, उत्तम सफ़ेद चामर और आसपास उसको मैं मेरे आसपास ढुलवाऊं, सब प्रकार से आज्ञा चलाऊं और राजा लोग आकर मेरे पाद पीठ को नमस्कार करे। हाथी के मस्तिष्क पर बैठकर जब सामने पताकाएं फहरा रही हो, वाजिंद्रों के नाद से विजय दसों दिशाएं गूंजे और आगे जन समुदाय जय जय करते हुए चलता रहे, तब मैं हर्षित होकर उद्यान की पाप रहित क्रीड़ा कराऊं। सिद्धार्थ राजा ने त्रिशला क्षत्रियाणी के पूर्वोक्त समस्त मनोरथ पूर्ण किए। जो भी माता को गर्भ से जो भी उनको इच्छाएं जागृत हुई थी, दोहला उत्पन्न हुआ था, वो सारे दोहले सिद्धार्थ राजा ने अच्छी तरह से पूर्ण किए। उससे किसी भी दोहले की अवगणना नहीं की। अब जो गर्भ को बाधा ना पहुँचे, त्यों स्तंभ आदि की अवलंबना लेती हुई, सुख से निद्रा करती हुई, उठती हुई, सुखासन पर बैठती हुई, निद्रा बिना भी शैया पर लेटती हुई, जमीन पर विहार करती हुई सुख रूप गर्भ को त्रिशला माता धारण करती है। उस समय में श्रवण भगवान श्री महावीर के गर्भ में आए बाद ग्रीष्म ऋतु का पहला महीना और दूसरा पक्ष चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन 9 मास पूर्ण होने पर तथा 7वीं आधी रात होने पर अर्थात 9 मास और 7.5 दिन संपूर्ण होने पर त्रिशला माता ने पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार सब तीर्थंकरों की गर्भवास स्थिति का समान काल नहीं कहा है और होता भी नहीं है। ऋषभ अब यहाँ सभी परमात्माओं का गर्भ काल कहा जा रहा है। आज प्रभु का जन्म हुआ, तीर्थंकर परमात्मा का, वीर प्रभु का जन्म हमने सुना कि माता ने चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन 9 मास पूर्ण होने पर तथा 7वीं आधी रात होने पर अर्थात 9 मास और 7.5 दिन अधिक जाने पर संपूर्ण होने पर त्रिशला माता ने मध्य रात्रि को पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार सर्व तीर्थंकरों की
गर्भवास स्थिति का समान काल नहीं कहा है। यहाँ ये कहा जा रहा है ऋषभदेव प्रभु 9 मास और 4 दिन गर्भ में रहे। अजीतनाथ प्रभु 8 मास और 25 दिन गर्भ में रहे। संभवनाथ प्रभु 9 मास और 6 दिन गर्भ में रहे। अभिनंदन स्वामी 8 महीने और 28 दिन गर्भ में रहे। सुमतीनाथ प्रभु 9 मास और 6 दिन गर्भ में रहे। पद्म प्रभु स्वामी 9 मास और 6 दिन गर्भ में रहे। सुपार्श्वनाथ प्रभु 9 मास और 19 दिन गर्भ में रहे। चंद्र प्रभु स्वामी 9 मास और 7 दिन गर्भ में रहे। सुविधिनाथ भगवान प्रभु 9 मास और 26 दिन गर्भ में रहे। शीतलनाथ प्रभु 9 महीने और 6 दिन गर्भ में रहे। श्रेयांसनाथ प्रभु 9 महीने और 6 दिन गर्भ में रहे। शीतलनाथ प्रभु 9 महीने और 6 दिन गर्भ में रहे। श्रेयांसनाथ प्रभु 9 महीने और 6 दिन गर्भ में रहे। वासुपूज्य स्वामी 8 मास और 20 दिन गर्भ में रहे। विमलनाथ भगवान प्रभु 8 मास और 21 दिन गर्भ में रहे। अनंतनाथ प्रभु 9 महीने और 6 दिन गर्भ में रहे। धर्मनाथ प्रभु 8 महीने और 26 दिन गर्भ में रहे। शांतिनाथ प्रभु 9 मास और 6 दिन गर्भ में रहे। कुंथुनाथ प्रभु 9 महीने 5 दिन गर्भ में रहे। अरनाथ प्रभु 9 महीने और 8 दिन गर्भ में रहे। मल्लीनाथ प्रभु 9 महीने और 7 दिन गर्भ में रहे। मुनीश्वर स्वामी 9 मास और 8 दिन गर्भ में रहे। नमीनाथ प्रभु 9 मास और 8 दिन गर्भ में रहे। नेमीनाथ प्रभु 9 मास और 8 दिन गर्भ में रहे। पार्श्वनाथ प्रभु 9 मास और 6 दिन गर्भ में रहे। और श्री महावीर प्रभु 9 मास और 7.5 दिन गर्भ में रहे। बोलो श्री तीर्थंकर परमात्मा प्रभु की जय। उस समय सब ग्रहों के उच्च स्थान पे जाने पे, सर्व ग्रह उच्च स्थान में जाते हैं, तभी यहाँ पर तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होता है। तो ये जब भी तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होगा, सभी ग्रह उच्च स्थान पे जाएंगे ही जाएंगे। और ये 24ही बार भरत क्षेत्र में तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होता है। इसलिए ये जरूर समझना चाहिए कि जब भी ये पूरे उत्सर्पिणी काल में 24 बार ही 7 ग्रह उच्च स्थान में जाएंगे और उस वक्त ही 24 तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होगा। तो जब भरत क्षेत्र में उच्च स्थान पे ग्रह जाएंगे, तभी महाविद्य क्षेत्र में भी उच्च स्थान में ग्रह जाएंगे, क्योंकि उस 24 घंटे ही संपूर्ण जम्बू द्वीप में या फिर 2.5 द्वीप में सभी पांचों भरत क्षेत्र में और सभी पांचों ऐरावत क्षेत्र में तथा सभी पांचों पूर्व महाविद्य में भी और पांचों पश्चिम महाविद्य में भी इसी एक अहोरात्र में 7 ग्रह उच्च स्थान में जाएंगे। और इसी कारण से हम ये जरूर जानेंगे भी और मानेंगे भी कि जब भरत क्षेत्र में मध्य रात्रि में अहोरात्र में जन्म परमात्मा का जन्म होगा, पांचों भरत और पांचों ऐरावत में कुल 10 परमात्मा का जन्म होगा, उसी समय महाविद्य क्षेत्र में दिन होगा। तो वहाँ 12 घंटे बीतने के बाद जब मध्य रात्रि होगी, तभी भी ग्रह उच्च स्थान पे होने के कारण वहाँ पर भी हमारे पांचों महाविद्य क्षेत्र पूर्व महाविद्य में और पांचों पश्चिम महाविद्य में सभी जगह 2-2 परमात्मा का, यानी कि 20 परमात्मा का एक साथ जन्म होगा। तो इस प्रकार से 5 भरत, 5 ऐरावत और 20 महाविद्य के विजयों में कुल 30 तीर्थंकर परमात्मा का जन्म एक ही अहोरात्रि में, एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर 7 ग्रह उच्च स्थान में होने के कारण इसी समय 30 परमात्मा का एक अहोरात्रि में एक साथ जन्म होगा। और ये सभी परमात्मा का जन्म मध्य रात्रि को ही होगा। जब भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में होगा तभी भी मध्य रात्रि को होगा, जब महाविद्य क्षेत्र में होगा तभी भी मध्य रात्रि को ही होगा। क्योंकि उच्च स्थान पे सर्वग्रह उच्च स्थान पे जाएंगे नहीं, तब तक परमात्मा का जन्म होगा नहीं।
कभी नहीं होगा, बराबर। इसीलिए तीर्थंकर परमात्मा का जन्म ऐसे ही होगा। भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में 24 बार ऐसा होगा। 24 बार 30 तीर्थंकर परमात्मा जन्मेंगे, तो 24 बार, एक बार में 30 तीर्थंकर परमात्मा, तो 24 बार में 720 तीर्थंकर परमात्मा। तो इस तरह एक उत्सर्पिणी काल में 720 परमात्मा जन्मेंगे संपूर्ण 2.5 द्वीप की ये 15 कर्म भूमि के अंदर। और दूसरे अवसर्पिणी काल में दूसरे 720 तीर्थंकर परमात्मा जन्मेंगे इसी 2.5 द्वीप के 15 कर्म भूमि के अंदर। तो इस प्रकार से एक काल चक्र के अंदर 720 720 आप डबल करोगे तो 1440 तीर्थंकर परमात्मा एक काल चक्र के अंदर, इसी द्वीप के अंदर, 2.5 द्वीप के अंदर 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविद्य के सभी विजयों, 32 विजयों के अंदर से एक साथ परमात्माओं का जन्म होगा। और जब भरत में 7 ग्रह उच्च के होंगे तभी महाविद्य में उच्च के होंगे, भरत में नहीं होंगे तो महाविद्य में भी नहीं होंगे। इसीलिए भरत में ना जन्मे पर बीच में मध्य मध्य में परमात्मा का जन्म होता रहे, ये हमें ऐसी मान्यता में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ नियम से जब 7 ग्रह उच्च स्थान पे जाएंगे तब ही परमात्मा का जन्म होगा, अन्यथा नहीं होगा, बराबर। तो ये कल्पसूत्र का पाठ है, इसलिए इस चीज को हमें मानना ही मानना है। आइए उनका फल सुखी भोगी, जब ग्रह उच्च स्थान में जाते हैं तब अन्य कोई, ये बात से भी हमें समझना पड़ेगा कि जब भी तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होगा, ग्रह उच्च स्थान में जाएंगे, उस समय अन्य कोई जीव का जन्म नहीं हो सकता, बराबर। तो इस प्रकार से चक्रवर्ती राजा और तीर्थंकर परमात्मा के समय 7 ग्रह उच्च स्थान के जाएंगे, और 3 ग्रह जब उच्च स्थान का हो तब जो जन्म लेता है वो राजा होता है। 5 ग्रह उच्च स्थान का हो तब जिनका जन्म होता है वो चक्रवर्ती होते हैं। चक्रवर्ती के 5 ग्रह उच्च स्थान के होंगे और तीर्थंकर परमात्मा के 7 ग्रह उच्च स्थान में होंगे। ये भेद है, तीर्थंकर परमात्मा के यहाँ अलग से भेद आया है, तो इसको भी हम समझेंगे कि नहीं, फिर से मैं कह रही हूँ कि 7 ग्रह उच्च स्थान के होंगे तब चक्रवर्ती भी जन्म लेगा और तीर्थंकर परमात्मा भी जन्म लेंगे, और 5 ग्रह उच्च स्थान के होंगे तब अर्धचक्री जन्म लेंगे। अर्धचक्री यानी कि वासुदेव का जन्म तब होगा जब 5 ग्रह उच्च स्थान के होंगे, और बलदेव का जन्म तब होगा जब 4 ग्रह उच्च स्थान के होंगे। यहाँ कुछ और भेद से भी ये बताया गया है कि 6 ग्रह अगर उच्च स्थान में हो तो चक्रवर्ती का जन्म होता है, और 7 ग्रह उच्च स्थान के हो तो तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होता है। तो ये भेद भी हमें समझना चाहिए। इस प्रकार से उच्च स्थान में चंद्र सूर्य सभी ग्रहों के योग आने पे, दिशाओं के सौम्य होने पे, अंधकार आदि से रहित होने पर प्रभु के जन्म के समय सर्वत्र उद्योत हो जाता है। नारकी में भी उद्योत हो जाता है। नारक में सुख जो जीव जन्म्या, जब भी तीर्थंकर हाँ, એને નારકી કહેવાય। और नरक में भी जब परमात्मा का जन्म होता है तब उद्योत हो जाता है, ऐसे कभी नहीं होता है। लेकिन परमात्मा के जन्म के समय
नारकी में भी सुख ज्योत होती है, प्रकाश उद्युत होता है, उनको कुछ क्षण के लिए सुख अनुभव होता है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि परमात्मा के जन्म के समय सर्वत्र उद्योत होता है, सर्व जीव सुख का अनुभव करते हैं। रज दिग्दाह आदि से रहित होता है और काक उल्लू दुर्गा आदि भी जय कारक शुकन होने पर शांत हो जाते हैं और दक्षिणावर्त वाले अनुकूल सुगंधित शीतल सुखावह पृथ्वी को स्पर्श करते हुए मंद पवन के चलते हुए जब पृथ्वी पर चारों ओर खेती लहरा रही थी और देश के सर्वत्र सुकाल चल रहा था, सुकाल होने के समय उस समय सुकाल प्रवर्तन होता ही है और देश के लोग सुख में मग्न होकर वसंतोत्सव आदि क्रीड़ा में मग्न हो जाते हैं, तब अपर रात्रि के समय उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्र के योग के आने पर बाधा रहित होकर त्रिशला क्षत्रियाणी ने पीड़ा रहित होकर पुत्र को जन्म दिया। बोलो श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। भगवान का जन्म हुआ। परमात्मा का जन्म हो गया है और भगवान महावीर के जन्म महोत्सव की यहाँ तैयारी हो रही है। अभी हम जन्म महोत्सव करेंगे। 5वां व्याख्यान शुरू हो रहा है। परमात्मा महावीर स्वामी का जन्म महोत्सव। जिस समय भगवान महावीर का जन्म हुआ उस समय इस पवित्र आत्मा के प्रादुर्भाव होने से केवल क्षत्रिय कुंड नगर में ही नहीं लेकिन क्षण भर के लिए समस्त संसार लोकोत्तर प्रकाश से प्रकाशित हो गया था और आकाश मंडल में दुदुम्भी बजने लगी थी। खास विशेषता तो ये थी कि सदा दुख के भोक्ता नरक के जीवों को भी क्षण मात्र आनंद की अनुभूति हो गई और उनको भी उद्योत प्रकाशित हो गया। समस्त पृथ्वी उल्लासित हो गई और सर्वत्र आनंद आनंद दृष्टिगोचर हो रहा था। भगवान का जन्म होते ही सबसे पहले 56 दिक् कुमारियों के आसन कंपायमान हुए और अवधि ज्ञान से उन्होंने प्रभु का जन्म अवसर जानकर हर्षित तुष्टित होती हुई यहाँ पर आकर वो क्रमशः इस प्रकार से भक्ति करने लगी। 8 दिक् कुमारी का जो अधोलोक से आई वो थी भोगंकरा, भोगवती, सुभोगा, भोगमालिनी, सुवत्सा, वत्समित्रा, पुष्पमाला और पुष्यमाला और अनिंदिता। इन 8 दिक् कुमारी जो अधोलोक से आई थी उन्होंने प्रभु को और प्रभु की माता को नमस्कार किया और संवर्तक वायु यानी कि गोल पवन द्वारा योजन प्रमाण पृथ्वी को शुद्ध और सुगंधित बना दिया तथा सूती का ग्रह यानी कि जो जाया घर था जहाँ पर सूती का होने वाली थी, प्रसूति हुई थी या होने वाली थी, उस पर उन्होंने रचना की। फिर मेघंकरा, मेघवती, सुमोघा, मेघमालिनी, तोयधारा, विचित्रा और वारिशेणा तथा बलाहका। इन 8 दिक् कुमारियों ने ऊर्ध्वलोक से आकर वंदन किया। तत्पश्चात पुष्पवृष्टि भी की। फिर नंदोत्तरा, नंदा, आनंदा, नंदवर्धना, विजया, वैजयंती, जयंती और अपराजिता, इन 8 दिक् कुमारियों ने पूर्व दिशा के रुचक पर्वत से आकर वंदन विधि करके मुख देखने के लिए सन्मुख शीशा यानी कि दर्पण लेकर वो खड़े रहे। उसके बाद समाहारा, सुप्रदत्ता, सुप्रबुद्धा, यशोधरा, लक्ष्मीवती, शेषवती, चित्रगुप्ता, वसुंधरा, इन 8 दिक् कुमारियों ने दक्षिण रुचक पर्वत से आकर हाथ में कलश धारण करके भगवंत तथा भगवंत की मातेश्वरी को स्नान कराया। फिर इलादेवी, सुरादेवी, पृथ्वी, पद्मावती, एक नासा, नवमिका, भद्रा और सीता,
इन 8 दिक् कुमारियों ने पश्चिम दिशा के रुचक पर्वत से आकर पवन डालने के लिए हाथों में पंखा लेकर सामने खड़ी रही। फिर अलम्बुसा, मीतकेशी, पुंडरीका, वारुणी, हासा, सर्वप्रभा, श्री और रीम, ये 8 दिक् कुमारियाँ उत्तर दिशा के रुचक पर्वत से आई और चामर ढालने लगी। फिर चित्रा, चित्रकनका, शतेरा, वसुदामिनी, ये 4 दिक् कुमारियाँ हाथों में दीपक धारण करके परमात्मा के आगे खड़ी रही। फिर रूपा, रूपासिका, सुरूपा और रूपकावती, ये 4 दिक् कुमारियाँ रुचक द्वीप से आकर मध्यम रुचक द्वीप की मध्यम दिशा से आकर 4 अंगुल बाकी छोड़कर शेष गर्भनाल को छेद कर पास में खड्डा खोदकर पृथ्वी के अंदर गाड़ दिया और ऊपर रत्नमय चबूतरा स्तंभ बनाकर उसके ऊपर दूब घास को उन्होंने बो दिया। तत्पश्चात जन्मगृह से पूर्व, दक्षिण और उत्तर दिशा में 3 केले के घर बनाए। उनमें से दक्षिण दिशा के केले के घर में भगवान और भगवान की माता को वो लेकर गए तथा वहाँ उन्हें तैलादि का मर्दन कराया। फिर पूर्व तरफ के घर में स्नान करा के वस्त्र तथा आभूषण भी पहनाए। उत्तर दिशा के घर में 2 अरणी काष्ठ घिसकर अग्नि भी पैदा करी और चंदन का होम करके उन्होंने दोनों को रक्षा पोटली बांधी। रक्षा पोटली बांधी बिहू ने मंदिर में लिया शणगारी।